वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि देखें क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके साथ काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि देख रहे हैं ये नंबर सिस्टम पर आधारित ये क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 7, 0, 1, 2, 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। तो यहाँ से पूछा रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या ये 4 ऑप्शन आपका इसी तरह से रहेगा और इसमें से ऑप्शन आपको चुनना रहेगा। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे छोटी संख्या यदि कहे तो इसमें से आप देखिए कि सम संख्या क्या है। जैसा कि देख रहे हैं इकाई अंक में आपका 7 है, तो ये आपका सम संख्या नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन आपका गलत होगा। अब यहाँ देखिए बात है, यहाँ पर 0 है तो ये सम संख्या है, ये भी यहाँ पर देखिए सम संख्या है और ये भी देखिए यहाँ पर सम संख्या है। लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे छोटी, तो यहाँ देखिए 1 है और यहाँ 2 है तो ये बड़ी संख्या हो गया। ये आपका 1 है और 0 है तो ये छोटी संख्या होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये तो 7 और 3 है तो ये तो बड़ी संख्या हो गया, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस तरह से आप सम संख्या को निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंकों 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। अब ये इससे कह रहा है कि 4, 0, 9 से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कह रहा है कि आखिर यहाँ हम कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो संख्या क्या क्या दिया है, 4 दिया है, 0 दिया है और 9 से दिया है। तो यदि इसका हम देखें सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ देखिए 9, 9 दिया है, ये तो बड़ी संख्या हो गया। यहाँ भी आपका 9, 0 है, ये भी आपकी बड़ी संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास बच गया 4, 0, 0, 9 है और यहाँ 4, 0, 9, 40, 0 है यहाँ। तो ये कहने का मतलब ये भी तो बड़ी संख्या है। जब ये बड़ी संख्या है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए बच्चों सही रहेगा। इसी तरह से आप अध्ययन करेंगे तो आपको काफ़ी फायदे होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, तो 4 to 9 को दे देंगे बच्चों। और ये कह रहा है तथा छोटी से छोटी संख्या का योग, तो आपको क्या कह रहा है, यही 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, यही तो होगा। अब ये कह रहा है कि ये दोनों का योग क्या होगा, तो यदि इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 999 यहाँ तक होगा और इसको जोड़ेंगे 9 और 1 10, तो ये आपका होगा। तो ये जो लिखा हुआ है तो ये अंक आपका कहाँ दिया हुआ है, तो दोस्तों आप कहेंगे ये तो अंक यहाँ पर दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए बच्चों सही रहेगा। तो इस तरह से ये देखिए आपका हो गया बड़ी संख्या, ये हो गया आपका छोटी संख्या। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है, संख्या 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है। यानी यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसी से आपको सबसे बड़ी संख्या चुनने के लिए कहा है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों, तो इसी ऑप्शन से आपको चुनना है कि 1, 0, 3, 7 और 6 से कौन सी बड़ी संख्या को हम बना पाएंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको ऐसा कहे कि बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से बड़ी संख्या को लिखिए। तो 1, 0, 3, 7 और 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखिए। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 हो गया। उसके थोड़ा सा छोटा आपका 6 होता है, 6 को लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, 3 होगा तो 3 को लिखिए। उसके बाद 1 होगा तो 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, 0 होगा। देखिए ये क्या हो गया, ये आपके घटते क्रम में हो गया। यानी जब बड़ी संख्या निकालने के लिए कहे तो घटते क्रम में लिखेंगे तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 प्यारे बच्चों आपके लिए सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, संख्या 1, 5, 0, 3, 0 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये जो संख्या दी हुई है तो इसका स्थानीय मान निकालना है, किसका किसका, 5 और
3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का जैसे स्थानीय मान आपका 5 देंगे, आगे में 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 3 आगे में 1 अंक है, 1 जीरो यानी 30 हो गया। अब यह 5000 जो हुआ तो 5000 में 30 को घटाएंगे, जैसा कि हम 5000 लिख दिए। अब यहाँ पर 30 को नीचे में लिखेंगे और यहाँ 30 इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद यहाँ देखिए 0 0 हो गया। अब यहाँ 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ आपका 9 आएगा और यहाँ आपका 4 आएगा। ये देखिए 4970 हुआ। तो बच्चों आपका ये 4970 जो है किस ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन आपके लिए बच्चों सही रहेगा। और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के भी साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी तरह कोई असुविधा हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।